नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं संत संप्रदाय के बारे में, टेस्ट 4 के बारे में, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं। और अब हम चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की ओर। अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास, संतदास जी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। ध्यान से प्रश्न पढ़ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास, संतदास जी। हमारा आंसर होगा लालगिरी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। संत मावजी का संबंध है बीकानेर से, अलवर से, जोधपुर से, डूंगरपुर से। प्रश्न को पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। संत मावजी का संबंध है बीकानेर, अलवर, जोधपुर, डूंगरपुर। हमारा आंसर होगा डूंगरपुर। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो 99 प्रश्न का उत्तर सही होने की संभावना रहती है। कितना? 99%। 1% गलत होने की संभावना रहती है। और अगर गलत प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न याद होते हुए भी एग्जाम में प्रश्न गलत कर आएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? गुर्जर, ओगड़ जोगी, रावल जोगी, मीना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? गुर्जर, ओगड़ जोगी, रावल जोगी, मीना। आंसर होगा ओगड़ जोगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? संत पीपा, संत रज्जब जी, सुंदरदास जी, संत धन्ना। प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? संत पीपा, संत रज्जब जी, सुंदरदास, संत धन्ना। हमारा आंसर होगा सुंदरदास। अब देखते हैं अगला प्रश्न। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? रामस्नेही, दादूपंथ, चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। हमारा आंसर होगा दादूपंथ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी और लगभग आपको 2000 से 2500 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, मनोविज्ञान के, भारत इतिहास के, भारत संविधान के हल करवाए जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न। दादूपंथ में सत्संग स्थल कहलाता है मुक्तिधाम, अलग दरीबा, चोपड़ा, रामद्वारा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। दादूपंथ में सत्संग स्थल कहलाता है मुक्तिधाम, अलग दरीबा, चोपड़ा, रामद्वारा। हमारा आंसर होगा अलग दरीबा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दादूपंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? दादूपंथ की नागा शाखा
किसके द्वारा स्थापित की गई थी? गरीबदास, मिस्किन दास, बनवारी दास, सुंदर दास। प्रश्न को पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? गरीबदास, मिस्किन दास, बनवारी दास, सुंदर दास। हमारा आंसर होगा सुंदर दास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था लालदास, जसनाथ, रज्जब जी, दादू दयाल। प्रश्न को पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था लालदास, जसनाथ, रज्जब जी, दादू दयाल। हमारा आंसर होगा दादू दयाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है आमेर, नरेना, मंडोर, करौली। हमारा आंसर होगा नरेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र पीपासर, अजमेर, भीनमाल, नारायणा। प्रश्न को पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र पीपासर, अजमेर, भीनमाल, नारायणा। हमारा आंसर होगा नारायणा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दादू की प्रमुख शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है मेवाती बोली में, टुंडाड़ी बोली में, देशवाड़ी बोली में, बागड़ी बोली में। हमारा आंसर होगा डुंडाड़ी बोली में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, बाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी। प्रश्न पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, बाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी। हमारा आंसर होगा दादू दयाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नारायणा किसका जाना माना केंद्र है? नारायणा किसका जाना माना केंद्र है? विष्णोई संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, दादू पंथ, राम स्नेही संप्रदाय। हमारा आंसर होगा दादू पंथ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, नाग, खाकी, चंडाल। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, नाग, खाकी, चंडाल। हमारा आंसर होगा चंडाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी, मंगलाराम जी। हमारा आंसर होगा दादू दयाल जी। बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है शाहपुरा में, साबला में, जोधपुर में या फिर रैण में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है, कहां पर स्थित है? जोधपुर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है कवि दुर्लभ जी, संत रामचरण, संत सज्जब जी, संत चरणदास जी। हमारा आंसर होगा कवि दुर्लभ जी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक हैं। कौन से संप्रदाय के संस्थापक हैं? रामस्नेही, निरंजनी, आलकिया, निम्बार्क। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे? रामस्नेही, निरंजनी, आलकिया, निम्बार्क। हमारा आंसर होगा निरंजनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया? निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया? रामस्नेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। प्रश्न पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया? रामस्नेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। हमारा आंसर होगा निष्कलंकी संप्रदाय। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संत रामचरण जी शाहपुरा, संत हरि रामदास जी सिंगथल, संत दरियाव जी रेवासा, संत रामदास जी खेड़ापा। हमारा आंसर होगा सी, संत दरियाव जी रेवासा। ये थी आज की टेस्ट सीरीज की उत्तरमाला। हम फिर मिलेंगे अगले नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।